हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे परसेंटेज पिनाकल की बुक से। पिनाकल का 6200 का मैथ का जो बुक है रेलवे का, उससे हम कर रहे थे परसेंटेज, जो हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 260 तक। आज उससे आगे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है, दूध के दाम में 25 रुपया से बढ़ाकर 28 रुपया किए गए मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले मूल्य कितना था दूध का, 25 रुपया था, बढ़ाया कितना कर दिया गया, 28 कर दिया गया। तो कितना प्रतिशत बढ़ गया, यहाँ देखिए 3 बढ़ गया। कितना पे, 25 पे इंटू 100 कर देंगे। 25 का 100, 4 दिया 12% का क्या हुआ होगा, वृद्धि हुआ होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 262 क्या है, यदि किसी संख्या का 25% का 66.67% का 75% का 80% कॉमा है 5213 है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे। मान लेंगे संख्या क्या है, मान लेंगे एक्स है, इसका 25% में फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% में फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ये जो है 66.67% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2/3 हो जाएगा ये। 75% का होता है 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू। 80% का कितना होता है 4/5 होता है। यही बराबर कितना दिया हुआ है, 5213 दिया हुआ है। निकालना क्या है, 40%। तो एक्स का 40% कितना होता है, 40% होता है 2/5 होता है। एक्स का 40% का मतलब होता है 2/5। इसी का मान निकालना है। इसमें से ये 2 है यहाँ, ये 5 को रहने देंगे और जो कटे काट देंगे। यहाँ 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, यही हो जाएगा। एक्स का 2/5% हो जाएगा 40%। ये 2 को एक्स 5 को रहने देंगे और जो कटे काट देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये क्रॉस गुना हो जाएगा इसमें। 5213 में 4 से गुना कर देंगे। गुना करने पर कितना आएगा, 4 तिया 12, 1, 4 1 4 1 5, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 20,852 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्स का 40% 2/5 होता है। आंसर आ गया है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 263 क्या है, धातु के एक टुकड़े की कीमत 145 से बढ़कर 174 रुपया हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये कैसे बनाएंगे। धातु की कीमत 145 से बढ़कर कितना हो गया, 174 हो गया। देखिए किसके टेबल से कटेगा ये, इसको रेशियो छोटा कर लीजिए। तो ये 29 टेबल है, 29 पंचे 145 होता है, 29 छक्के 174 होता है। तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 5 पे इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। कितना हो जाएगा, 20% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग, तो दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 264 देखिए। क्वेश्चन नंबर 264 क्या है, एलपीजी सिलेंडर के दाम 480 से बढ़कर 600 रुपया हो गए हैं, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि समान रहे। ये कैसे बनाएंगे। पहले दाम कितना था एलपीजी सिलेंडर का, 480 था। अब कितना हो गया, 600 हो गया। अब काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 चौका 48, 12 पंचे 60। बोला है खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 4 था 5 हो गया। खपत में कितनी कमी पड़ेगी, 1 कमी करना पड़ेगा। कितना पे 5 पे इंटू 100 कर देंगे, 20% इसका आंसर हो जाएगा। 20% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 265 देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 265, धातु के एक टुकड़े की कीमत 130 रुपया से बढ़ाकर 156 रुपया कर दी गई, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रतिशत में निकालना, परसेंटेज में। तो देखिए कैसे बनाएंगे। धातु की कीमत पहले कितना था, 130 रुपया था, बढ़ाकर कितना कर दिया, 156 कर दिया गया। देखिए किसके टेबल से करेगा, 56 30 130 हो जाएगा, 26 के टेबल से करता है, 26 पंचे 130 होता है, 26 छः के 156 होता है। तो पहले कीमत 5 रुपया था, अब कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। कितना वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। कितना पे वृद्धि हुआ, तो 5 पे इंटू 100 कर देंगे, 20 टाइम में कट जाएगा, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 266 क्या है। क्वेश्चन नंबर 266 क्या है, देखिए कि संख्या का 80% के 75% का 66.67% का 22% कॉमा 4915 है, तो इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे बनाएंगे। इससे पीछे एक क्वेश्चन बता चुके हैं इस तरह का कि संख्या मान लेंगे x, इसका 80% 4/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 75% 3/4 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, और 66.67% का मतलब होता है कितना होता है, 2/3 होता है फ्रैक्शन में। ये 2/3 हो गया का 25% 1/4, यही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4915 दिया हुआ है क्वेश्चन में। निकालना क्या है, x का 40% निकालना है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इसको नहीं कट करेंगे, इसी का निकालना, x का 2/5 निकालना है, वही हो जाएगा 40%। तो देखिए जो कटेगा काट दीजिए, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और कुछ कटेगा, ये तो काटना ही नहीं है, तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा इधर। 4915 में ये 4 ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, 2 हो गया, 4 1 4, 2 6, 9 चौका 36, 3 4 चौका 16, 3 19,660 रुपये हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग, और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 267 क्या है, देखिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत 468 रुपये से 585 रुपया हो गया, खपत कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि समान रहे। देखिए कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। पहले कितना था, सिलेंडर का मूल्य 468 था, आइए बढ़ कितना हो गया, 585 हो गया। अब बोला खपत कितनी प्रतिशत कम किया जाना चाहिए कि एलपीजी सिलेंडर का खर्च क्या है, समान राशि में रहे। इसको काट लीजिए, ये 17 के टेबल से कटेगा 4 टाइम में, आइए 117 टेबल से 5 टाइम में कटेगा। पहले कितना रुपया खर्च कर रहा है, 4 रुपया, अब कितना कर रहा है, 5 रुपया। अब बोला खपत को कितनी कम करनी चाहिए, तो 5 से कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। कितना पर से, 5 से इंटू 100 कर देंगे, 20% आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 268 क्या है, देखिए एक डिब्बे में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिसमें से 28 निकाल लिए गए, तो बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 70 साबुन था डिटर्जेंट का, उसमें से 28 निकाल लिया गया, 70 में से 28 गया, कितना हो गया, 42 हो जाएगा। कितना पे, 70 पे इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 7 चौके 42, क्या हो जाएगा, 60% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 269 देखिए क्या है, दूध की कीमत 36 रुपया से बढ़कर 40 रुपया हो गई, तो इसकी कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मूल्य पहले कितना था, 36 रुपया था, बढ़ के कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। कितना का वृद्धि हुआ, 4 का वृद्धि हुआ। कितना पे, 36 पे इंटू 100 कर देंगे, 4 1 4, 4 9 36, तो गुना करेंगे क्रॉस,
तो ये 100/9 हो जाएगा, इसका मतलब होता है 11.11% इसका आंसर हो जाएगा। भागा दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 270 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 270, जब एक दुकानदार किसी वस्तु को 785 रुपये की दर से खरीदता है और 942 रुपये की दर से बेचता है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। 785 रुपये में खरीदता है तो CP हो गया, अब बेचता कितना में है, 942 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना का लाभ हुआ, इसका अंतर ले लीजिए। अंतर लेंगे कितना होगा, इसका अंतर लेंगे तो 157 होगा। खरीदता कितना में, 785 में खरीदता है, 200 कर देंगे। ये 157, ये 5 टाइप 157 का 5 गुना ये होता है 785, तो ये फिर कटेगा 20%, इसका 20% जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।